अच्छा, हमने देखा है कि आप तकरीबन बहुत दिनों से रोज़ाना यहाँ एहतजाज करने के लिए आते हैं, तो क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ आ रहे हैं आप रोज़ाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम पिछले 2 हफ्तों से हम मुसलसल यहाँ पे आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। कराची प्रेस क्लब पे शाम 5 बजे के बाद हम आते हैं यहाँ पे और अपना यहाँ पे बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, अपना एहतजाज हम यहाँ पे रिकॉर्ड करवाते हैं। हमारा ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज है शहजाद राय और उसकी वाइफ सलमा अहमद आलम के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने जो NGOs हैं उन्होंने हमारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज फॉर एजुकेशन वुमेन हुसैनाबाद जो है उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लिया है, जिसमें वो गवर्नमेंट की सारी पॉलिसियाँ उन्होंने ख़त्म करके उन्होंने अपनी मनमर्जी, अपने मनपसंद लोगों को और अपनी मनपसंद पॉलिसियों को इख्तियार किया है। उन्होंने वहाँ पे हाई स्कूल बंद किया है, मिडिल स्कूल बंद किया है और वहाँ पे प्राइमरी स्कूल चलता हुआ वो बंद किया है उन्होंने। और वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट का स्टाफ था उनको सबको उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। और वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में वहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ रहते थे उनको उन्होंने पुलिस की मदद से और बाकी इदारों की मदद से उन्होंने वहाँ पे तस्लील की है, उनकी बहुत ज़्यादा तस्लील करके उनको निकाला है। और ये NGOs जो है इनका मैंडेट आप सबको पता है कि NGOs के क्या काम है, उनके क्या इख्तियारात हैं। इतने बड़े इख्तियारात देने की इनको ऐसी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं थी। और हम कहते हैं कि एजुकेशन का जो मकसद है वो एक ख़ास मकसद है, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन इंसान की तीसरी आँख है। उसके लिए अगर अवामी काम करते हैं तो बिल्कुल यकीनन वो काम करें, लेकिन कराची के अंदर ये एक तसबाना तौर पे वो बयानबाजी भी करते हैं जो कि उनके सोशल मीडिया पे और उनकी वीडियोस आई हुई हैं। उनमें उन्होंने कहा है कि मैं कराची के डोमिसाइल वाले को एडमिशन दूंगा, जबकि गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज के जो डायरेक्टर साहिबान हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट है और उनकी जो पॉलिसी है कि सिंध के किसी भी इलाके का कहीं का भी बच्चा हो या बच्ची हो तो वो किसी भी एलिमेंट्री कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, माइग्रेशन चेंज करवा के यहाँ जो भी बोर्ड वगैरह है उनके तहत वो वहाँ पे वो करवा सकता है, अपनी एडमिशन करवा सकता है। उसके लिए कोई उसको डोमिसाइल की कहीं किसी इलाके की या मखसूस जगह की डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। तो हम गवर्नमेंट सिंध से और वज़ीर आला सिंध से और एजुकेशन के मिनिस्टर हमारे एजुकेशन और सेक्रेटरी एजुकेशन और डायरेक्टर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हम ये मुतालबा करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं सर कि इनको फिल इनको नोटिस दिया जाए और इनको एक्सप्लेनेशन दी जाए। इन्होंने इतनी ज़्यादा जो वायलेशन की है एजुकेशन के ऊपर, जो इन्होंने वायलेशन की है, उन सब का इनसे जवाब तलब किया जाए और इनको फिल यहाँ से निकाला जाए और ये इदारा खाली करवाया जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, ये आप बताएं कि शहजाद राय के लिए कहते हैं कि इन्होंने एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से एलिमेंट्री कॉलेज में जाके चलाया है, लेकिन उनकी शिकायत क्या है आप बताएं अपनी तरफ से क्या है? हम कहना चाहते हैं कि शहजाद राय जो है उससे ये कॉलेज वापस लिया जाए। वो आते ही उसने ये स्कूल वगैरह सारे बंद करवाए और जितने भी टीचर थे, लेक्चरार थे, उन लोगों को हटा दिया। छोटे एम्प्लॉइज़ थे जो भी थे हटा दिया। तो हम कहते हैं कि इसको ये कॉलेज वापसी लिया जाए और ये हमारी दरख्वास्त है सेक्रेटरी साहब से और मिनिस्टर से कि ये स्कूल कॉलेज वापस लिया जाए। बड़ी मेहरबानी। इन बात जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस एहतियात के हवाले से और शहजाद राय जो है उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कितने बड़े तालीमदान हैं और वो क्या क्या उन्होंने तालीम में खिदमतें की है? सर, ये जो आपने सवाल किया है ये मैं बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बंदों से नहीं पूछ रहा, छोटे बंदों से पूछ रहा हूँ, छोटे बच्चों से जो कि 5 क्लास या 6 क्लास या 8 क्लास के बच्चे हैं। मैट्रिक के भी मेरे नज़र में बहुत अच्छे बड़े लोग, बड़े बच्चे हैं। मैं इन 3, 4, 5, 6 क्लास के बच्चों से पूछता हूँ कि एक कहता है कि मैं एजुकेशन को बहुत अच्छा जाके बनाऊँगा कॉलेज को, और उसने आते ही मिडिल स्कूल बंद कर लिया, आते ही गर्ल्स हाई स्कूल बंद कर दिया, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल था वो भी उन्होंने नहीं खोला। तो मैं सिर्फ बच्चों से ये पूछता हूँ
کیا یہ ایجوکیشنسٹ ہو سکتا ہے اس طرح کا آدمی؟ جہاں یہ تعلیم کا بھلا سوچ سکتا ہے اس طرح کا آدمی؟ تو بچوں کا جو جواب ہوگا میں ان کا منتظر رہوں گا اپنے کمنٹس میں. تو میں کہتا ہوں کہ جو آدمی زبردستی فورس سے استادوں کو جو 18 گریڈ کے 17 گریڈ کے تھے ان کو گھروں سے نکالا اور جس طریقے سے نکالا تذلیل کر کے عورتوں کی اور بچوں کی اور ان کو گھروں سے دھکے دے کے نکالا, تو یہ ایک ایجوکیشنسٹ کا کام نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میری کالج میں صرف اور صرف کراچی ڈومیسائل والے بچے داخلہ لیں گے. میں کہتا ہوں کہ اس کی ایگریمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کیا اس نے جو ایگریمنٹ کیا ہے تو اس میں اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے کہ منمانی کریں. آپ دیکھیں کہ 60% جو ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن والوں نے جو ادارہ ایک کھولا ہے, قائم کیا ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے حوالے سے, تو اس میں جب تک ہمیں اس وقت تک پتہ چلا ہے کہ 60% گورنمنٹ کا چلے گا اور 40% NGOs کا چلے گا. سندھ کے اندر دوسری NGOs بھی ہیں. کیا ان NGOs نے سارے کے سارا اسٹاف 100% اپنی کالج سے نکال دیا؟ کیا انہوں نے اسکول وہاں جا کے بند کیے؟ کیا انہوں نے اپنے جو ہے لوگوں کو اس سے بھرتی کرنا شروع کر دیا؟ تو اگر نہیں تو شک ہوتا ہے ہمیں کہ یہ اس طرح کی لوگ جو ہیں وہ تعلیم دشمن ہیں, نہ کہ یہ تعلیم کے ہمدرد ہیں. یہ تعلیم دشمن ہیں اور یہ قبضہ مافیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ میں کراچی کے ڈومیسائل والوں اسٹوڈنٹس کو ہی داخلہ دوں گا. وزیر اعلیٰ سندھ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ہاسٹل چاہیے. سر پچھلے 4 سالوں سے آپ کہہ رہے ہیں 2019 سے لے کے ان کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, تو پچھلے 4 سالوں سے آپ کو کچھ پتہ ہے کہ اس کی کتنی انرولمنٹ ہے اور اس نے کتنے بچوں کو اس نے ڈگری دی ہے اور یہاں سے انہوں نے کتنے بچوں کو انہوں نے پاس آؤٹ کروایا ہے؟ تو کائنڈلی اس کے اوپر کچھ کمنٹ. سر ابھی میں کنفرم نہیں کرتا. کسی نے مجھے ابھی میسج کیا تھا کہ ان کے پاس اس وقت جو انرول ہوئے ہیں بچے یہاں ایڈمیشن انہوں نے لیا ہے, ٹوٹل 4 اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لیا ہے. میں شیورلی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو رپورٹ آئی ہے میرے پاس وہ غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ خود اناؤنس کیوں نہیں کرتا کہ میرے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور کون سے اسٹوڈنٹس ہیں, جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اس نے کہا ہے مجھے ہاسٹل دیں. جب آپ کراچی کے علاوہ کسی اور ڈسٹرکٹ سے کسی بچے کو آپ داخلہ ہی نہیں دیں گے تو پھر 4-5 ایکڑ کی زمین کو ہاسٹل جس پہ بنی ہوئی ہے اس پہ کس کو رہیں گے؟ سوال یہ ہے میرا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس 4-5 ایکڑ کی زمین کے بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ کراچی کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئے طریقے سے قبضہ مافیا گروپ ہے اور جس کو فوراً ادارے ہمارے واپس کیے جائیں اور بحال کیے جائیں ان لوگوں کو وہاں جو پہلے سے ہی اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں. بڑی مہربانی.